नमस्कार। मेरा नाम है अमित सेनगुप्ता। मैं मास्टर ऑफ हिंदू स्टडीज़ के छात्र हूँ। मैं जिस विषय में बोलूँगा उसका नाम है हिंदू सिविलाइजेशन, पेपर कोड नंबर 07। मेरा वीडियो का विषय है ऋग्वेद। ऋग का अर्थ है स्तुतिपक मंत्र। ऋच्यते स्तुतेनया इति ऋक्। जिन मंत्रों द्वारा देवों की स्तुति की जाती है उन्हें ऋग या ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद से विभिन्न देवों का स्तुति मंत्र बोले जाते हैं, तो ऋग्वेद होता है। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और इसके महत्व के कुछ विशेष कारण भी है। ऐसे ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद भारतीय और पाश्चात्य सभी विद्वानों के इसे सबसे प्राचीन ग्रंथ माना है। इसमें भाव, भाषा और छंदों के दृष्टि से भी ये सबसे प्राचीन माना गया है। इसमें अधिकांश देव, इंद्र, विष्णु, मारुत आदि प्राकृतिक तत्व प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पंचतत्व अग्नि, वायु आदि तथा सूर्य, मेघ, विद्युत आदि का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ऋग्वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों आदि में ऋग्वेद के नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। तैत्तिरीय संहिता का कथन है कि जो कार्य साम और यजु के द्वारा किया जाता है वो शीतल होता है, और जो ऋग द्वारा किया जाता है वो दृढ़ और पुष्ट होता है। ये चारों वेदों से सबसे प्राचीन है और ये विशालाकार भी वेद है, विशालाकार वेद है। अच्छा, श्री अविनाश चंद्र दास ये बोलते हैं कि श्री दास ने ऋग्वेद में प्राप्त भूगोल, भूगर्भ संबंधी साक्ष्यों के आधार पर ऋग्वेद को रचना काल 25,000 वर्ष पूर्व माना है। ऋग्वेद का एक मंत्रों में वर्णन है कि सरस्वती नदी पर्वत हिमालय से निकलकर समुद्र में मिलता है। पुरातत्व की गणना के अनुसार ये समुद्र राजस्थान प्रदेश में है। उसे सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है, जो बाद में लोप हो गया था। तो ऋग्वेद इससे पूर्व बन चुका था। तो श्री बाल गंगाधर तिलक की बात माने तो श्री तिलक जी ने ज्योतिषी गणना के आधार पर ऋग्वेद के रचना काल 6,000 वर्ष पूर्व माना है। उन्होंने विभिन्न नक्षत्रों में वसंत संपत के आधार पर ये स्थिति निर्धारित की है। उन्होंने वैदिक कालों पर चारों भागों में विभक्त किया है और विभिन्न स्तरों में वैदिक संहिता के अंगों में उल्लेख किया है। उन्होंने काल में अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और सूत्र काल है, जिसमें अदिति काल 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व, मृगशिरा काल 4,000 से 2,500 ईसा पूर्व, कृतिका काल 2,500 से 1,400 ईसा पूर्व और सूत्र काल 1,400 से 500 ईसा पूर्व में वर्णन किए हैं। श्री तिलक का निष्कर्ष है कि यदि वेदों का रचना काल 4,000 ईसा पूर्व भी मान लिया जाए तो पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों के परस्पर विरोधी मतों का सामंजस्य होता है। श्री तिलक की गणना का पकड़ इस प्रकार है। श्री तिलक और श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित का गणना का आधार एक ही है। नक्षत्रों के संख्या 27 है। सूर्यों के संक्रमण वृत्तों या राशि चक्रों 360 डिग्री का है। सभी नक्षत्रों की पारंपरिक दूरी समान नहीं है, तथापि उसकी समान मानकर 360 डिग्री की 27 से भाग देने पर 13 + 1/3 डिग्री प्रत्येक नक्षत्र की दूरी सिद्ध होती है। प्रत्येक नक्षत्र अपने स्थान से समयानुसार पीछे हटते रहता है। एक नक्षत्र का 1 डिग्री पीछे हटने में 72 वर्ष लगते हैं। इसी प्रकार इस नक्षत्र का 13 + 1/3 डिग्री पीछे हटने पर अर्थात दूसरे नक्षत्र के स्थान पर पहुंचने पर 72 × 13 + 1/3 = 960 वर्ष लगता है। श्री दीक्षित ने
श्री जी से शतपथ ब्राह्मण का एक महत्वपूर्ण अंग उद्धृत किया, जिसमें ज्ञात होता है कि शतपथ ब्राह्मण के रचना काल में कृतिका ठीक पूर्वीय बिंदु पर उदय होती थी। आजकल बसंत संपत पूर्वी भाद्रपद के चतुर्थ चरण में होता है। इस प्रकार ज्ञात होता है कि कृतिका नक्षत्रों अपने स्थान से 4+3/4 नक्षत्रों 3/5 नक्षत्र उत्तर भाद्रपद होते हैं और पीछे हट जाता है। 960 को 4+3/4 से गुणा करने पर अर्थात 960 × 4+3/4 = 4560 माने 4560 वर्षों पहले कृतिका में जैसे शतपथ काल में बसंतो संग्रह हुआ होगा, अर्थात आपसे लगभग 2500 शतपथ ब्राह्मण की रचना 2500 वर्ष पूर्व शतपथ ब्राह्मण की रचना हुई थी शुरू हुई थी। इसी प्रकार श्री बालकृष्ण दीक्षित ने उपयुक्त रूप से शतपथ ब्राह्मण के समय 2500 ईसा पूर्व मानकर चारों वेदों के रचना के लिए 2500 × 4 2500 × 4 करके समय मानकर ऋग्वेद को सबसे प्राचीन माना है। श्री याकूबी प्रसिद्ध जर्मन विद्वान श्री याकूबी ने ज्योतिषी का आधार माना है। उन्होंने ध्रुव तारा के अपना लक्ष्य बनाया है। विवाह संस्कार के ध्रुव कारक उन्होंने ऋग्वेद के समय 4500 ईसा पूर्व मानता है। श्री तिलक कर यह कवि दूरस्थ होते हुए भी ज्योतिष की गणना के आधार पर लगभग एक ही निष्कर्ष में आया है, जो एक ही निष्कर्ष एक ही समय में ऋग्वेद काल को माना है। श्री मैक्स मुलर ने गौतम बुद्ध के आविर्भाव के अपना आधार माना है। बुद्ध ने वैदिक हिंसा का खंडन किया है, अतः वैदिक काल बुद्ध के जन्म से पूर्व होना चाहिए। इस आधार पर उन्होंने वैदिक काल को चार भागों में विभक्त किया है। श्री विस्टर्निस अपने इतिहास में सभी मतों का विस्तृत आलोचना के बाद उसका समन्वयक मत दिया है कि वैदिक काल 2500 ईसा पूर्व में 500 ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। इस प्रकार ऋग्वेद का काल 2500 ईसा पूर्व में है। श्री दयानंद स्वामी आदि ने वेदों का रचना काल लाखों वर्ष पूर्व माना है एवं शास्त्रीय दृष्टि से उचित होने पर भी व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी जो शास्त्रीय दृष्टि से उचित होने पर भी व्यावहारिक दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि लाखों वर्षों का इतना ही नहीं अपितु आज से 10,000 वर्षों पूर्व का भी कोई प्रामाणिक सूचीबद्ध इतिहास हम लोगों के पास प्राप्त नहीं है। जो भी हो, इससे हम लोगों का ये निष्कर्ष निकलता है कि ऋग्वेद का काल कम से कम 5000 वर्ष पूर्व का ऋग्वेद का काल होता है, जो दुनिया का सबसे प्राचीन धर्मग्रंथ रूप में जाना जाता है। इसी बस यहीं पर हम अपने वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।